श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी के जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान और अगले दिन का हम माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कुछ प्रश्न है जिसमें से पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों अर्थात माइटो धागा या सूत्र वह कॉन्ड्रिया का अर्थ है कण से बना होता है, अर्थात यह कणिका में धागेनुमा संरचना होती है, इसलिए इसे सूत्र कणिका भी कहा जाता है। इसके बाद इसके आगे है सन 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सर्वप्रथम कीटों के पेशियों में से इसे खोजा था। फ्लेमिंग ने फाइला व अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। इसका औसत व्यास 0.05 से लेकर के 0.1 म्यूएम के मध्य होता है। प्रायः कोशिका में इनकी संख्या इनकी संख्या 50 से 5000 तक होती है। इसको कोशिका का शक्ति गृह या बिजली घर कहते हैं। क्योंकि
क्योंकि श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन यही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी प्लाज्मा झिल्ली युक्त है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी प्लाज्मा माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी प्लाज्मा झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। बाहरी झिल्ली छिद्र युक्त तथा ये है आगे। फ्लेमिंग ने फाइला व अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। फ्लेमिंग वैज्ञानिक हैं और फाइला भी फ्लेमिंग ने इसे फाइला का नाम दिया और अल्टमान वैज्ञानिक है, इन्होंने इसे बायोप्लास्ट कहा। और इसका औसत व्यास जो होता है, औसत व्यास 0.05 से लेकर के 0.1 से 0.1 म्यूएम के मध्य होता है। प्रायः कोशिका में इनकी संख्या
50 से 5000 तक होती है। इनका कहना है प्रायः मुख्य रूप से कोशिका में इनकी संख्या जो है 50 से 5000 तक होती है। इसको कोशिका का शक्तिगृह या बिजली घर कहते हैं। यही है प्रायः कोशिकाओं में, हम लोगों शरीर में कोशिकाओं में इनकी संख्या 50 से 5000 तक होती है। इसको कोशिका का शक्तिगृह या बिजली घर कहते हैं। इनका काम है कोशिकाओं में भोजन के माध्यम से जो हम भोजन ग्रहण करते जो शक्ति मिलती है, मिलने के बाद कोशिकाओं में इनकी संख्या 50 से 5000 होती है। इनका काम है ऊर्जा का उत्पादन करना, ऊर्जा को उत्पादित करते हैं। इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह या बिजली या पावर हाउस कहा जाता है। क्योंकि श्वसन क्रिया द्वारा, क्योंकि सांस जब हम लेते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन यहीं पर होता है। एटीपी यानी ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा को उत्पादित करना, उत्पन्न करना। तो यही है क्योंकि श्वसन क्रिया के माध्यम से ऊर्जा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन यहीं पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी प्लाज्मा झिल्ली युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी मतलब दो प्रकार की झिल्ली के बने हुए प्लाज्मा झिल्ली युक्त होते हैं। उसमें झिल्ली भी होते हैं, झिल्ली युक्त होते हैं कोशिकांग। बाहरी झिल्ली छिद्र युक्त होती है, बाहरी झिल्ली थोड़ा छिद्रित होती है। उसके बाद इसी के बाद आगे अब कल बढ़ाएंगे तो समझ गए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया का बिजली या पावर हाउस क्यों कहा जाता है। फ्लेमिंग ने इसे फाइला कहा और अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका औसत व्यास 0.015 से लेकर के 0.1 म्यूएम के मध्य होता है। प्रायः कोशिका में इनकी संख्या जो है 50 से 5000 तक होती है। इसको कोशिका का शक्तिगृह, बिजली घर या पावर हाउस इसे कहा जाता है, क्योंकि इनका काम है कोशिकाओं में रह करके, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, 50 से लेकर के 5000 तक होती है। इनका काम है कि ऊर्जा का उत्पादन करना, ऊर्जा को उत्पादित करना, तैयार करना, प्रिपेयर्ड उत्पादित करना। इसको कोशिका का शक्तिगृह या बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि श्वसन क्रिया के माध्यम, जब हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया के माध्यम द्वारा ऊर्जा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन यहीं पर होता है, यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी प्लाज्मा झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं और अगले दिन इनका चित्र भी इसमें आ जाएगा, तथा बाहरी झिल्ली छिद्र युक्त होती है। उसके बाद छिद्र युक्त तथा अंतः झिल्ली बहुत, तथा अंतः झिल्ली तथा अंतः झिल्ली बहुत अधिक वलित है। वलित होती है यह कोशिकांग अपना प्रोटीन, यह कोशिकांग अपना प्रोटीन
अपना प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं। और इसी में एक लाइन और बता दें, बाहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्र युक्त होती है, इसमें छिद्र बने होते हैं तथा अंत यानी अंदर की झिल्ली बहुत अधिक वलित फोल्ड मोड़ उसमें होते हैं। यह कोशिकांग अपना प्रोटीन स्वयं बना सकता है, यह कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं प्रोटीन बना सकता है।